नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द्रोणा पीसीएस में आपका स्वागत है। अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में अपने पढ़ रहे थे भक्ति काल। किसको पढ़ रहे थे? भक्ति काल को पढ़ रहे थे। किसको पढ़ रहे थे? भक्ति काल। किसकी बात कर रहे थे? भक्ति काल की। भक्ति काल में हमने पीछे कबीर को पढ़ा। किसको पढ़ा? कबीर को पढ़ लिया था। जन्म कब हुआ, कौन गुरु थे, इनके बारे में विस्तृत जानकारी अपने प्राप्त कर ली थी। इनकी पद भी मैंने लिखवा दिए थे। आज हम पढ़ेंगे एक नया संत जिसका नाम है रैदास। आज किसके बारे में चर्चा करेंगे? रैदास जी के बारे में चर्चा करेंगे। देखो, इन्हें रविदास भी कहते थे। रविदास, इनका नाम क्या है? रैदास या रविदास भी कहा जाता था। अब इनके अगर जन्म की बात करें, अपने किसकी बात करें? जन्म 1398 से 48, 1398 से 1448 में मृत्यु हुई। जन्म 1398 में हुआ। अब इनकी बात करते हैं, मृत्यु कब हुई? 1448 में। अब इनकी बात करते हैं जन्म स्थान की। जन्म स्थान किसकी बात करेंगे? जन्म स्थान की बात करते हैं। जन्म स्थान इनका काशी या बनारस, काशी या बनारस, काशी या बनारस था। ठीक है। जाति की क्या थी? ये चमार थी। जाति कौन सी थी? चमार। जाति कौन सी थी इनकी? चमार थी। कौन कौन सी थी? चमार थी। कुछ विद्वान मीरा के गुरु मानते हैं और कुछ विद्वान क्या मानते थे इनको? मीरा के गुरु मानते थे। मीरा के गुरु क्या मानते थे? मीरा के गुरु माने जाते हैं। ठीक है। और इनके गुरु ग्रंथ साहब में 40 पद हैं। गुरु ग्रंथ साहब में कितने पद हैं? 40 पद हैं। गुरु ग्रंथ साहब, गुरु ग्रंथ साहब में कितने पद हैं? 40। कितने पद हैं? 40 पद बताए गए। और रचनाओं का जो संकलन है, रचनाओं का संकलन किसमें किया गया? रैदास की वाणी में किया गया। रचनाओं का संकलन, रचनाओं का संकलन, रचनाओं का जो संकलन है वो किसमें किया गया है? रैदास की वाणी में। रैदास की वाणी में किया गया है। किसमें किया गया है? रैदास की वाणी में किया गया है। तो देखो, रैदास, रैदास को क्या किस नाम से जाना जाता है? रविदास के नाम से भी। जन्म कब हुआ उनका? 1398 से 1448 तक। जन्म स्थान की बात करें, काशी या बनारस। जाति कौन सी थी? चमार थी। विद्वान कौन थे? मीरा के। विद्वान क्या मानते हैं? मीरा के गुरु मानते हैं। और गुरु ग्रंथ साहब में कितने थे? 40 पद माने जाते हैं। और रचनाओं का संकलन किस नाम से किया गया है? रैदास की वाणी के नाम से किया गया। ठीक है। अब करते हैं आगे चर्चा इसके बारे में। अब आगे चर्चा करते हैं। आगे देखते हैं इसके बारे में। आगे इसके बारे में देखते हैं कि रैदास की पंक्तियां, रैदास की पंक्तियां किसके बारे में देखेंगे? रैदास की पंक्तियों के बारे में। जाके कुटुंब सब ढोर ढोवत। क्या है? पहला है कि जाके कुटुंब सब ढोर ढोवत। जाके जाके कुटुंब, जाके कुटुंब, जाके कुटुंब
सब ढोर ढोवत कि जाके कुटुंब सब ढोर ढोवत। ये पंक्ति किसकी है? रैदास जी की पंक्ति है। ठीक है। अचार सहित विप्र, दूसरी पंक्ति की बात करूं तो क्या है? अचार, क्या है? अचार सहित विप्र, अचार सहित विप्र का, विप्र का ढय्यत, 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 ढय्यत उति। ये पंक्ति भी किसकी है? रैदास जी की है। ठीक है। आगे बात करते हैं कि अब कैसे छूटे राम रट लागी। अब कैसे छूटे, अब कैसे छूटे, अब कैसे छूटे राम रट लागी, राम रट लागी, राम रट लागी। अब कैसे छूटे राम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, हम पानी, हम पानी, जाके अंग अंग वास समानी। जाके अंग, जाके अंग की, जाके अंग अंग वास समानी। वास समानी। ठीक है। जाके कुटुंब ढोर ढोवत, आचार सहित विपर रट उती। अब कैसे छूटे राम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग वास समानी। ठीक है। अगली पंक्ति की अगर बात करूं तो अगली पंक्ति है इनकी कि जब हम होत तब तुम नाही। जब हम, कि जब हम होत, 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 कि जब तुम होत तब तुम नाही, तब तू नाही। ठीक है। कि जब हम होत तुम नाही, अब तू ही मैं नाही, अब तू ही मैं। अब क्या है कि अब तू ही मैं नहीं। ये सब पंक्तियां किसकी हैं? ये सारी की सारी पंक्तियां किसकी हैं? रैदास जी के बारे में। ये किसकी है? रैदास जी की वाणी में से ली गई। ठीक है। मन चंगा तो कटौती में गंगा, मन चंगा तो कटौती में गंगा, में गंगा। ये पंक्ति भी किसकी है? रैदास जी की है। ठीक है। रैदास परचयी, रैदास जो परचयी है वो किसकी रचना है? अनंत दास की है। अनंत दास की है रैदास परचयी। आगे क्या है? रैदास परचयी। रैदास जो परचयी है वो रचना किसकी है? आनंद दास की। किसकी है? आनंद दास की मानी जाती। अब देखो, ये तो हुआ किसके बारे? रैदास। अब देखते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी रैदास जी के बारे में क्या कहते हैं। उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं।
देखो आगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं, देखो आडंबर, आडंबर है, ठीक है, सहज शैली है, चाहे आडंबर है, सहज शैली है, वह निर्भय आत्मसमर्पण, वह निर्भय आत्म समर्पण, आत्मसमर्पण, आडंबर, सहज शैली, निर्भय आत्मसमर्पण के क्षेत्र में, के क्षेत्र में, के क्षेत्र में रैदास जी के साथ, रैदास जी के साथ, रैदास जी के साथ कम संतों की तुलना की जा सकती है, कम संतों की तुलना की जाती है, की जाती है, ठीक है, कम संतों की तुलना की जाती है। अब है गुरु नानक देव जी, किसके बारे में चर्चा करेंगे, गुरु नानक देव, किसके बारे में चर्चा करेंगे, गुरु नानक देव के बारे में। देखो इन्हों द्वैता द्वैतवाद की श्रेणी में रखा जाता है, किसकी श्रेणी में, द्वैता द्वैतवाद की, द्वैता द्वैतवाद की श्रेणी में रखा जाता है, किसकी श्रेणी में रखा जाता है, द्वैता द्वैतवाद की श्रेणी में रखा जाता है। अगर इनके जन्म की बात करूं तो 1469 से 1538, 1469 से 1538। अगर इनकी बात करें जन्म स्थान की, तलवंडी, जन्म स्थान, जन्म स्थान कहां था, तलवंडी में, जन्म स्थान कहां है, तलवंडी, लाहौर, इसे ननकाना साहब भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ननकाना साहब भी कहते हैं, सही, क्या कहते हैं, ननकाना साहब भी कहते हैं। देव गुरु नानक देव द्वैता द्वैतवाद की श्रेणी, जन्म 1469 से 1538, जन्म स्थान तलवंडी, लाहौर, ननकाना साहिब, ठीक है। अब देखते हैं इसके आगे गुरु नानक देव जी के बारे में। आगे देखो आप कि माता पिता, माता और पिता, माता पिता, माता पिता तृप्ता और कालू चंद, तृप्ता और कालू चंद, तृप्ता और कालू चंद, तृप्ता और कालू चंद, ठीक है। ये सिख मत के प्रवर्तक माने जाते हैं, ये सिख पंथ के प्रवर्तक माने जाते हैं, माने जाते हैं, क्या माने जाते हैं, प्रवर्तक माने जाते हैं। गुरु नानक देव भेदवादी, गुरु नानक देव क्या थे,
भेदा भेदा भेदवादी भेदवादी संत कवि हैं, संत कवि हैं। ठीक है, प्रमुख इनकी रचनाओं की बात करते हैं। प्रमुख रचनाएं किनके बारे में बात करेंगे? प्रमुख रचनाओं के बारे में। देखो, इनके माता पिता का नाम क्या था? तृप्ता और कालूचंद। ये सिख पंथ के क्या थे? प्रवर्तक माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? सिख पंथ के ये प्रवर्तक माने जाते हैं। गुरु नानक देव को भेदवादी संत भी कहा जाता है। अब इनकी देखते हैं प्रमुख रचनाएं। जपू जी साहब, जपू जी साहिब क्या है? जपू जी साहिब। ठीक है। आशा दीवार, आशा दीवार, आशा दीवार। ठीक है। रहीरास, रहीदास, रहीरास क्या है? रहीरास। सोहिला क्या है? सोहिला। ठीक है। और नसीहतनामा, नसीहतनामा। ये इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी? जपू जी साहब, आशा दीवार, रहीरास, सोहिला और नसीहतनामा। ठीक है। इनकी वाणी महिला खंड में संकलित है। इनकी वाणी इनकी जो वाणी है वो महिला खंड में संकलित है। ला खंड में संकलित है। कहां पर संकलित है? महिला खंड में संकलित मानी जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो आगे इनकी जो वाणी में है, इनके पुत्र व पुत्री, पुत्र व पुत्री, इनकी पुत्र व पुत्री की अगर बात करूं तो चंद व लक्ष्मी क्या थे? श्रीचंद, श्रीचंद व लक्ष्मी। ये इनके पुत्र और पुत्री का नाम था। श्रीचंद ने उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। श्रीचंद जो थे, जो श्रीचंद थे वो क्या थे? उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। प्रवर्तक थे कि श्रीचंद उदासी संप्रदाय के क्या थे? प्रवर्तक थे। भाषा अगर बात करें इनकी, किसकी बात करें? भाषा, तो एक तो इनकी थी पंजाबी और दूसरी थी ब्रज। कौन सी थी? ब्रज। भाषा की बात करें तो कौन सी थी? पंजाबी और ब्रज भाषा में। गुरु नानक देव जी की रचनाओं का एकत्रित करने का श्रेय कि गुरु नानक देव जी के रचनाओं, गुरु नानक देव जी की रचनाओं का संकलन किसने किया था? अंगद देव जी। किसने किया था? अंगद देव जी ने
किया था। किसने किया था? अंगद देव जी ने किया था। ठीक है, तो देखो श्रीचंद ने कौन से संप्रदाय की स्थापना की थी? उदासी संप्रदाय की। भाषा ब्रज और पंजाबी थी। गुरु नानक देव जी की रचनाओं का संकलन किसने किया था? अंगद देव जी। या इन्हें लहणा भी कहा जाता है। लिख लो आप, लहणा। ठीक है, तो देखो श्रीचंद ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? उदासी संप्रदाय की। भाषा की अगर बात करूं तो पंजाबी और ब्रज। गुरु नानक देव जी की रचनाओं का संकलन किसने किया था? लहणा या अंगद देव जी ने किया था। अब देखते हैं आगे। आगे अगर मैं बात करूं पत्नी का नाम, किसकी बात करूं मैं? पत्नी। सुलक्षणी। सुलक्षणी कौन थी? सुलक्षणी थी। ठीक है, जप्पू जी साहब, नानक दर्शन का सार तत्व है। जप्पू जी साहिब, जप्पू जी जो साहिब है नानक दर्शन का, नानक दर्शन किसका? नानक दर्शन का सार तत्व है, का सार तत्व है। क्या है? नानक दर्शन का सार तत्व माना जाता है। नसीहतनामा जो है वो रचना खड़ी बोली में है। नसीहतनामा, नसना यहां पे लिख देता हूं, नसीहतनामा जो रचना है वो किसमें है? खड़ी बोली में। किसके अंदर है? खड़ी बोली के अंदर मानी जाती है। ठीक है, नानक देव के छंदों का प्रयोग नहीं किया। नानक देव जी ने, यहां पे लिख देता हूं, नानक देव जी ने छंदों का प्रयोग नहीं किया। छंदों का प्रयोग नहीं किया, नहीं किया। छंदों का प्रयोग नहीं किया कि नानक देव जी ने छंदों का प्रयोग नहीं किया। ठीक है, तो ये किसके बारे में, पर किसके बारे में पता किया आप उन्होंने? गुरु नानक देव जी के बारे में। अब देखते हैं गुरु नानक देव जी की कुछ पंक्तियों के बारे में देखते हैं। किसके बारे में देखते हैं? गुरु नानक देव जी की पंक्तियों के बारे में अपनी चर्चा कर लेते हैं। गुरु नानक देव जी की प्रसिद्ध पंक्तियां। गुरु नानक देव जी की प्रमुख पंक्तियां, प्रमुख पंक्तियां। गुरु नानक देव जी की प्रमुख पंक्तियां देखो, इस दम दा मैनू किबे भरोसा। पंक्ति क्या है? पंक्ति है इस दम दा, इस दम दा मैनू किबे भरोसा, मैनू किबे भरोसा। ठीक है, एक है जो नर दुख नाही माने, जो नर दुख ना माने। अगले की बात करते हैं। सुख स्नेह अरु व्यय नाही, सुख स्नेह सुख स्नेह अरु व्यय नाही, अरु व्यय नाही।
अभय नाही, जाके कंचन माटी जाने, जाके कंचन माटी जाने। यह पंक्ति भी किसकी है? गुरु नानक देव जी की पंक्ति मानी जाती है। तो इसी के साथ अपने कितने कर लिए? 2 कर लिए। किनके बारे में चर्चा की? आज हमने रैदास जी के बारे में पढ़ा और गुरु नानक देव जी के बारे में पढ़ा। तो देखो, इनको आप साथ साथ में याद करते रहो, साथ साथ, क्योंकि यहां से भक्ति काल में से कई बार सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, पंक्ति के रूप में है, चाहे उनके खुद के बारे में पूछ लिया जाए या रचनाओं के बारे में पूछ लिया जाए। तो इनको आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। आप थोड़ा थोड़ा साहित्य को पढ़ते रहोगे साथ साथ में, तो ये साथ साथ में चीजें तैयार होती रहे। आपने ये सोचा कि साथ में तैयार कर लें, तो साथ में कुछ भी तैयार नहीं होगा। इसलिए आपको जितना करवाया जाए साहित्य के अंदर, उसको बार बार रिवीजन करो, क्योंकि साहित्य क्या है, जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार ही कम माना जाता है। क्योंकि साहित्य बहुत लंबा है, पैटर्न अलग अलग हैं, तो उनके अलग अलग रचनाएं हैं, अलग अलग उनके कवि हैं, संत हैं, उनके अलग से रचनाएं हैं, उनका जीवन काल अलग है, सब चीजों में अलग अलग चीजें हैं। तो इनको जितनी बार पढ़ोगे तब जाके समझ में आएगा। और मैं उतना ही करवा रहा हूं जितना कि परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट। अगर गुरु नानक देव को पढ़ने लग जाओ तो बहुत बड़ा है। मैं वही करवा रहा हूं जो बार बार क्वेश्चन पेपरों के अंदर पूछे जा रहे हैं। तो आपको जितना करवाया जाता है उसका साथ साथ में तैयारी करते रहो, जिसके माध्यम से क्या है कि आपकी तैयारी साहित्य के मामले में ढंग से हो जाएगी। तो आज हमने रैदास और गुरु नानक देव जी के बारे में पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।